प्यारे बच्चों, आज हम जीएस में मेडुअल हिस्ट्री में तुगलक वंश के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक देने जा रहे हैं। तुगलक वंश, और जैसा आप जानते हैं कि हम इसको आपको मेमोराइज करवाने, याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन एटोमस कोशिश यह है कि आपको याद हो जाए। तो आइए देखते हैं। तुगलक वंश में आमतौर पे 1320 से इनका शासन था। अब देखिए क्या है, तुगलक बड़ा चर्चित नाम है। अक्सर लोग कहते हैं तुगलकी निर्णय, ये तुगलकी है। तुगलक का अक्सर लोग एग्जाम्पल भी देते हैं मूर्खतापूर्ण कार्यों में। लेकिन तुगलक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, तुगलक का पूरा वंश था। और जो व्यक्ति, जो राजा तुगलकी निर्णय के लिए फेमस है, वो पहला व्यक्ति नहीं था। तो आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो इसलिए पहले हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। उसके बाद उनके बाद की जो जनरेशन आई तुगलक नाम से, वो भी थी, उनकी लिस्ट क्या है, तो ये याद रखना चाहिए। देखिए, संस्थापक थे, इनका नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी भी कहते थे, या गयासुद्दीन तुगलक नाम था। यही तुगलक वंश के संस्थापक थे। इसके बाद जो है, इनके निधन के बाद इनका पुत्र उत्तराधिकारी बना मोहम्मद बिन तुगलक। वो व्यक्ति था जो तुगलकी निर्णय के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद फिर फिरोज तुगलक हुए, और उसके बाद नासिरुद्दीन तुगलक हुए। ये नासिरुद्दीन तुगलक जो है, ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। तो देखिए, एक बार इसको याद करने की कोशिश करवा रहे हैं कि याद हो जाए कि तुगलक कौन संस्थापक था, फिर किसने, कौन आया। तो देखिए क्या है, सबसे पहले जो, ऐसे याद करिए, देखिए कल्पना कीजिए, तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गाजी मलिक था। गाजी तुगलक भी कह सकते हैं। तो वो गाजी तुगलक था। तो करिए कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गंजा था। देखिए गाजी, तो कल्पना कीजिए वो संस्थापक जो था तुगलक, जिसने तुगलक वंश की नींव रखी, वो कैसा था, गंजा था। जैसे गंजा सोचेंगे तो तुरंत आ जाएगा गाजी तुगलक, ये संस्थापक था। फिर उसका एक पुत्र था, ये लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो कर लीजिए मोहब्बत बिन तुगलक, यानी बिना मोहब्बत के, यानी उसका जो पुत्र था उसके दिल में किसी के प्रति मोहब्बत नहीं थी। अब मोहब्बत जैसे करेंगे तो तुरंत आ जाएगा मोहम्मद बिन, यानी बिना मोहब्बत के, बिना, ये तुगलक था। तो उसका पुत्र, पहला बाप कैसा था, गंजा था, वही संस्थापक था। तो गंजा से गाजी। दूसरा क्या था, मोहब्बत के बिना, उसके दिल में मोहब्बत नहीं थी, तो लोग कहते थे मोहब्बत बिन तुगलक है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। और ये जो इनका पुत्र हुआ, अब ये सोचिए, इनका एक पुत्र था, उसे रोज बहुत पसंद था, रोज। तो ये हो गया फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, उसे रोज बहुत पसंद था। फिर उसका एक पुत्र हुआ नासिरुद्दीन तुगलक। तो उसके, तो करिए कि उसके सिर था ही नासिर। देखिए नासिर, तो उसके सिर नहीं था। तो बिना सिर के, यानी खोपड़ी नहीं थी, यानी बुद्धि नहीं थी, बिना सिर पैर का, तो नासिरुद्दीन। तो पहला, अब देखिए सारे चारों की लिस्ट याद हो गई। पहला कैसा था, गंजा था, तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा, उसका एक पुत्र हुआ, उसके अंदर मोहब्बत नहीं थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। उसका पुत्र एक हुआ, उसे रोज बहुत पसंद था, तो फिरोज तुगलक। उसका एक पुत्र हुआ
तो उसके सिर ही नहीं था, नासिरुद्दीन तुगलक। और यही नासिरुद्दीन तुगलक ही अंतिम शासक था तुगलक वंश का। अब आ जाते हैं, जो पहला संस्थापक था गाजी मलिक तुगलक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक का इसका थोड़ा कारनामा याद करना है। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक वास्तव में क्या हुआ था, ये 8 सितंबर 1320 को ये गद्दी पर बैठा था। तो जब ये गद्दी पे बैठा, इसने क्या किया था, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था खुसरो खां को पराजित करके ये दिल्ली की सल्तनत पे बैठा था। तो देखिए, कब, इसमें डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सन इंपॉर्टेंट है कि ये गयासुद्दीन तुगलक कब बैठा। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 में गद्दी पर बैठा। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, कल्पना कीजिए, गयासुद्दीन तुगलक गंजा था, इसलिए बाहर नहीं निकल रहा था। तो ये जब दिल्ली आया कब्जा करने, तो 13 बसों में लद कर आया। ऐसे कल्पना कीजिए कि वो तुगलक जो है 13 बसों में बैठकर वो दिल्ली आया था और राज करने। तो 13 से 13 बस 20 को 20 में क्या है, बसा, तो इसको बस कर लेते हैं। तो तुरंत 13 बसों में बस यानी 20 और 13 बस यानी 1320 में गाजी तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक यह दिल्ली की गद्दी पे बैठा खुसरो खां को पराजित करके। लेकिन इसके अंदर क्षमता थी, देखिए 29 बार इसने मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया, यानी 29 बार, 1 कम 30, यानी सोचिए मंगोल कैसे थे, बार बार हमला करें और बार इनको मार के भगाता रहता था। तो दिल्ली को सुरक्षित किया था मंगोलों से। तो 29 बार ये मंगोल पे आक्रमण किया। इसने एक काम और किया था, देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने दिल्ली जब वो कब्जा किया तो दिल्ली के अमीरों का जमीन जब्त कर लिया था, उनका दमन किया था। तो इसने जो है जितने दिल्ली के अमीरों की जो जब्त भूमि थी वापस कर दी थी। तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने इन अमीरों की भूमि वापस कर दी थी, जिससे अमीर खुश हो गए, उनकी जमीन मिल गई। कुओं नहरों का निर्माण भी इसने करवाया और माना जाता है कि नहरों का निर्माण इसी ने शुरू किया था, नहरों का निर्माण। तो पहली चीज पानी पीने के लिए कुआं और नहरों का निर्माण इसी ने शुरू करवाया। अब देखिए, दिल्ली के समीप जो है इसने तुगलकाबाद नगर बनवाया था, एक नगर बसाया दिल्ली के पास ही, उसका नाम था तुगलकाबाद। अब तुगलक है तो तुगलकाबाद हो गया। और तुगलक वंश का संस्थापक था, इसलिए अपने ही याददाश्त में, अपने मेमोराइज, अपने नाम के लिए तुगलकाबाद नगर बनवाया। और इस नगर का जो दुर्ग बनवाया, किला, वो किला जो है रोमन शैली में, उस किले को बड़ा खूबसूरत किला बनवाया, आज भी ये फेमस है। तो एक जो दुर्ग बनवाया रोमन शैली में, और ये दुर्ग का नाम अभी भी 56 कोट दुर्ग है, 56 कोट दुर्ग है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, याद करिए, तुगलक ने एक नगर बसाया तुगलकाबाद, और उस नगर के जो दुर्ग बनवाया यानी जो किला बनवाया, उस किले पे बैठ के वो क्या करता था, इसका नाम है 56 कोट। तो कर लीजिए 56 भोग उसके लिए बिछाए जाते थे किले पे बैठ के, और वहीं खाता था और पूरा किला देखता था। तो 56 भोग, हम लोग कहते हैं नहीं भोजन में 56 भोग,
ये एक शाही भोजन माना जाता है। तो किले का नाम क्या हो गया? 56 कोट। किसने बनवाया? तुगलक ने, गाजी तुगलक ने। इसकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए, ये 1320 में गद्दी बैठा, 25 में मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? ये बंगाल गए थे, बंगाल अभियान पे जीतने के लिए, लड़ने के लिए। वहाँ से ये लौट के आ रहा था, तो रास्ते में जो पड़ाव होता है रुकने के लिए, एक लकड़ी का महल बनवाया था इसके लिए। इसके जो वो सेनापति थे, जूना खां, इन्होंने एक भवन बनवाया लकड़ी का, और ये उसमें सोने चला गया और संजोग से वो लकड़ी गिर गई, भवन गिर गया। उसी में दब करके ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये तुगलक का जो अब शुरू हो रहा है, तो इसके बारे में और डिटेल्स हम ज़्यादा वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग है, संस्थापक जो तुगलक वंश का था इसके बारे में जानकारी है। एक बार हम जल्दी जल्दी मेमोराइज करवा दे रहे हैं, क्योंकि तुगलक बड़ा फेमस नाम है, तो लोग सोचते हैं एक ही तुगलक था। तुगलक एक नहीं था, उसका पूरा वंश था। लेकिन जो तुगलकी निर्णय के लिए प्रसिद्ध है वो ये नहीं था संस्थापक। तो सबसे पहले कौन आया? गाजी तुगलक। कैसे पता चला? एक तुगलक था, वो दिल्ली गद्दी बैठा जो गंजा था, तो वो हो गया गाजी तुगलक। फिर उसका एक पुत्र हुआ, उसके अंदर मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत बिन हो गया, तो उसका नाम हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। उसका एक पुत्र था, उसे रोज बहुत पसंद था, तो फिरोज तुगलक। उसका एक पुत्र हुआ जिसके सिर ही नहीं था, तो नासिर यानी नासिरुद्दीन तुगलक। और यही नासिरुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ। अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। किस सन में यह बैठा था? 1320 में बैठा। कल्पना कीजिए, 13 बसों में बैठकर, बस का 20, और ये बस में बैठ के आया, युद्ध किया और दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। फिर जब वो बैठ गया तो पहला काम किया, दिल्ली के जो अमीर लोग थे जिनका अलाउद्दीन खिलजी ने संपत्ति जब्त कर लिया था, उनकी संपत्ति यानी उनकी ज़मीनों को इसने अमीरों को दिल्ली के वापस कर दिया। उससे वो लोग खुश होकर समर्थक बन गए। दूसरा, इसने कुओं, नहरों का निर्माण करवाया। तो संभवतः माना जाता है कि नहरों का निर्माण इसी ने ही शुरू करवाया था। फिर दिल्ली में इसने, दिल्ली के पास एक नगर बसा दिया और उस नगर का नाम रखा तुगलकाबाद। और तुगलकाबाद पे क्या था? उसका एक किला बनवाया, और किला रोमन शैली में बड़ा खूबसूरत किला बनवाया, और उस किले का नाम क्या रखा? 56 कोट किला। तो 56 कोट को हम क्या कह रहे हैं? 56 भोग करता था उसी किले पे बैठ के, ठीक। और मरा कैसे? मृत्यु हुई, बंगाल से वापस आ रहा था। अब कब मरा? 1325 में, यानी 5 साल ये गयासुद्दीन तुगलक कुर्सी पे बैठे थे। तो ये वहाँ से बंगाल से वापस आ रहा था, और इसका जो सेनापति था जूना खां ने एक निर्मित करवाया था लकड़ी का भवन रात में ठहरने के लिए। ये भवन रात में गिर गया, साजिश के तहत गिरा, और इसी में दब के उसकी मृत्यु हो गई। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।